हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें से हम 50 टॉपिक करेंगे, 50 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है प्रीलिम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेज है इसके। मान के चलो कि 90% चांसेज है प्रीलिम्स में आने के। और इसी के साथ मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि मतलब जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं प्लीज़ इन सब टॉपिक को नोट करते जाइए। आप जब तक क्लास कंप्लीट ना हो पूरे टॉपिक साथ के साथ आपको नोट करना है और इन सब टॉपिक को आपको रिवाइज करने हैं। आप एक भी टॉपिक मिस करके मत जाना एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है, समझ लो आप। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे जो पहला टॉपिक है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये 2017 में पूछा गया जो टॉपिक इस टॉपिक से चैप्टर से टर्म्स लाइक इवेंट हॉरिजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग्स थ्योरी इट इज़ विसारी द न्यूज जो न्यूज़ में थे। और उसके अलावा आप देखोगे तो जो न्यूज़ में जो पूछे गए थे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे अर्थ क्यूब से भी 2018-19 से कंटिन्यू दो बार क्वेश्चन पूछे गए हाल ही में। जैसे अर्थ क्यूब के बहुत सारी न्यूज़ है जो ट्रेंडिंग में रहती है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। और जो जैसे अगला टॉपिक हम देखते हैं। जैसे रिसेंट दिल्ली अर्थ क्यूब और उत्तराखंड फ्लैश फ्लोड्स, बहुत सारी जो न्यूज़ है हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है। और ये जैसे ये तो पुराना हो गया इसको, लेकिन ये जो यूपीएससी है ये लगभग मान के चलो 2 साल तक के करंट अफेयर पूछ सकता है। जो पुराने क्वेश्चन है उसको भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि इस चीज़ को वो मतलब नहीं पूछा। यूपीएससी है कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा जैसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। रिसेंटली जिलैंडिया कंटिनेंट्स फाउंड विच द मार्क्स द क्रैकनेस ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। वोल्कानोज जो 2018 से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्टिव एंड डोरमेंट्स वोल्कानोज अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, वोल्कानो से भी क्वेश्चन पूछे गए। और अगला जो 5वां टॉपिक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स, जो 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा ही है। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस और जैसे एग्जांपल हिमालयस फॉर्मेशंस वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार ज़्यादा है। अगला जो 6 टॉपिक है टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, 2030 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे डीप कॉर्गेज हो गया, रिवर कोर्सेज हो गया, पैरेलल माउंटेन रेंज हो गया, और स्टीप ग्रेडियंट्स कोजिंग लैंडस्लाइड एंड अदर फिजिकल फीचर्स वगैरह हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं। जो एक अंडर बाउंड्रीज टॉपिक होता है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जैसे जियोग्राफी में हम लेते हैं कि यहाँ से कुछ टॉपिक जैसे करंट रिलेटेड भी देते हैं और बेसिक से भी आते हैं। तो बेसिक करके जैसे आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है या फिर कोई भी बुक फॉलो करा है तो वहाँ से आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, जो 2016 और 17 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके अलावा जैसे नेक्स्ट अगला जो इसी के अंदर जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स लाइक लिटरेट सॉइल्स, एल्विज सॉइल्स और कलर ऑफ द सॉइल्स, जैसे केमिकल कंपोजिशंस, रीजन्स कंप्रेसिंग ऑफ द पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ सॉइल्स, कोफ ग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो ये बार बार यूपीएससी पूछता आया है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज है इस बार। ये जो मैंने जो 50 टॉपिक की जो लिस्ट बनाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने पूरा इस चीज़ को लगभग 2013 से 24 तक के क्वेश्चन को एनालिसिस करके पीवाईक्यू और वहाँ से जो बनाई है। और कुछ टॉपिक जो करंट रिलेटेड से भी जो पेपर्स वगैरह जैसे एनडी और सीडीएस वगैरह पेपर होते हैं वहाँ से भी चीज़ों को ढूंढ के इस चीज़ों में जोड़ा गया मैंने। अगला है सोलर रेडिएशंस एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ, जैसे ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ डे टाइम्स एंड नाइट टाइम, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेडिएशन है उसके बारे में, लैटिट्यूडनल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस एंड फिजिकल फीचर्स, ये सारी यहाँ से सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। और ये जो टॉपिक है ये हेडलाइन है और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगला है एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, साइक्लोन्स, वेस्ट लाइन्स एंड वेस्ट जेट स्ट्रीम्स, जो यहाँ से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्टेंट एफ एंड साइक्लोन, यहाँ से जैसे इसका ये हो गया। इंटर ट्रॉपिकल कॉन्फ्लुएंस जोन हो गया, कोरियोल्स फोर्सेज हो गया, वेस्ट लाइन्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेज है। अगला जो 10 टॉपिक है इवोफोर्लेशंस, ये कॉन्डिग्नेशंस एंड प्रेसिपिटेशंस, ये 2013 और 19 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे थंडरस्टॉर्म एंड लाइटिंग इन बिहार एंड यूपी, यहाँ पे हमेशा ज़्यादा होते हैं। और जब बारिश और जो थंडरस्टॉर्म होता है तब यहाँ बहुत सारे लोग भी मौत मारे जाते हैं। जिसके अभी तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे जागरूकता फैलाई जाती है, जैसे अवेयरनेस लोगों के बारे में, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती है। और इवन गवर्नमेंट ने भी इसमें एक ऐप वगैरह लॉन्च करा है। उस ऐप में जो इनकी जानकारी और पहले ही वार्निंग दे दी जाएगी कि कहाँ पे थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग होगी। अगला है 11th जो टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट साइंस, जो 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे सवाना इक्वेटोरियल्स, मानसून्स, मेडिटेरेनियंस क्लाइमेट्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ इस बार भी आने के चांसेज है। रिलीज ऑफ द ओशियंस, ये 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ओशियंस बेड्स एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज अवेलेबल, जहाँ से ये सारी चीज़ें पूछी गई है और इस बार भी आप इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना। टेम्परेचर एंड सैलिनिटेड डिस्ट्रीब्यूशंस इन द ओशियंस, 2013 और 18 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस, कोजेस एंड कॉन्स्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये सारी चीज़ें पूछी गई है और इस बार भी पूछने के चांसेज है इसमें। टाइप ऑफ ओशियन करंट्स, जो यहाँ से 2015 में पूछा गया था, इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स और कन्वर्जेंस ऑफ टू करंट्स, इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर स्टेज वगैरह यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है इकोसिस्टम, जहाँ से 2013 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2023 में भी पूछा गया है। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी और मरीन अपवेलिंग जोन्स और न्यूट्रिएंट्स ओवर एंड बिलो द सोइल सरफेस, बॉटम ड्वेलिंग, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना और अपने जो बुक है उसमें मार्क कर लेना। मतलब अगले जो टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वेरियस बायोस्फीयर्स रिजर्व देयर यूनिक फीचर्स एंड प्लेसेस एसोसिएटेड विद थेम्स, एक्सोटिक्स एंड इनवेसिव स्पीसीज, बायोग्राफिकल जोन्स वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस है।
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे फिजियोग्राफी इंडिया माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटू ऑफ प्लेन्स, और 2015, 17 और 22 में कंटिन्यू 3 साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ पार्टिकुलर फीचर्स लाइक और 5 स्टेट्स, 3 डिस्ट्रिक्ट्स एटीसी, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फिजियोग्राफिकल एरियाज वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ड्रिंक सिस्टम इन इंडिया 2016, 17 और 22 में, सोर्सेज एंड द कोर्स ऑफ ए पार्टिकुलर वाटर्स बॉडी, और जो 19वां जो टॉपिक हमारा 19वां, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन मानसून, सीजनल रिवर्सल्स ऑफ विंड्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडिया मानसून्स एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला जो हमारा टॉपिक है 20, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेचुरल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैंग्रोव्स एटीसी, 2015, 17 और 18, 3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। वेरियस फ्लोरा एंड फोना इन दिस रीजन्स, मतलब बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फोना इन एरिया में और यहाँ पे पाया जाता है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, मैंग्रोव, यहाँ ये सारे जो नेशनल पार्क हो गए ये, और बायोस्फीयर रिजर्व और मैंग्रोव, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है। और अगला हो गया क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह, सॉइल कंपोजिशन, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशनल फैसिलिटीज़, नेशनल डिजास्टर, फ्लूड, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, यहाँ सारे हमेशा टॉपिक, ये जो टॉपिक है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इस बार और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ से आप पूरा एकदम अच्छे से एनालिसिस करके और समझ के जाना। अगला है अर्थक्वेक, सुनामीज वगैरह, ये 2013 और 14 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो लंबा टाइम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। कोजेज, इफेक्ट एंड कंडीशन ऑफ हैविंग दिस डिजास्टर वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस बार। इंडियन एग्रीकल्चर एंड टाइप, जो 2019 और 22 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्रीकल्चर से, और 2024 में भी पूछा गया था। वेरियस गैसेज रिलीज बाई एग्रीकल्चर, सॉइल्स, कैटल एंड डेयरी इंडस्ट्रीज, मतलब जो डेयरी और कैटल इंडस्ट्रीज है जहाँ से जो बहुत सारी गैसें रिलीज की जाती है, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछ सकते हैं। कोरल रीफ्स के जो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जियोग्राफिकल स्प्रेड्स और कंपेरिजन बिटवीन एनिमल फाइला एंड फ्लोरा इन कोरल रीफ्स अलॉन्ग विद अदर जियोफिजिकल फीचर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी आने के चांसेस है। अगला टॉपिक है एल नीनो, जो 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये मान के चलो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। जैसे अगला है लानिनो, जो 2017 में 2016 और 17 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था लानिनो, जिसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन्स कवर्ड, यहाँ से ये सारे उनके एरिया जो भी है यहाँ से पूछे गए थे। अगला टॉपिक है इंडियन ओशियंस डाइपोल, जैसे 2017 में यहाँ से पूछा गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन्स ऑफ अक्यूरेंस इम्पैक्ट ऑन एल नीनो एंड लानिनो, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये हमेशा यूपीएससी के जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं एंड तो यहाँ से हमेशा पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये 50 टॉपिक है इसको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़े तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया और आप बाद में आप नहीं कर पाए और बाद में आपको इस चीज़ को रिग्रेट हो कि यार हमने पढ़ लिया होता तो बेटर होता, तो इसीलिए जो ये टॉपिक है इस टॉपिक पढ़ने जरूरी हो गए। मैडन जूलियन एक्सप्लेनेशंस, ये इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून्स, यूनिक फीचर्स वगैरह, ये 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो अगला हमारा टॉपिक है पोलर वॉर्टेक्स, ये 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ओजोन डिफ्लेशन, ओजोन होल्स, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। इस बार भी ओजोन के बारे में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। अभी जो हीट वेव है वो स्टार्टिंग हो गई है और जो जिस टाइम गर्मी आती है उससे पहले ही गर्मी स्टार्ट हो गई है इस बार, तो और ज़्यादा ये जैसे ओजोन के बारे में सीजन जैसे न्यूज़ में चलती रहती है तो सीजन ट्रेंडिंग होती है कहीं ना कहीं। अगला टॉपिक है पैसिफिक डिसेंट ओसिलेशंस, 2015 में इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी यहाँ से जैसे हीट वेव ये हो गया 18 में पूछा गया था। क्राइटेरिया यूरोपियन हीट वेव वगैरह, यूरोप में जो जहाँ पे मतलब कि 25 डिग्री से अंडर टेम्परेचर रहता था, 25 डिग्री भी बहुत मुश्किल से जाता था, ये 20 डिग्री तक ही रहता था मुश्किल से गर्मियों के टाइम में, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है 30 डिग्री प्लस भी जाने लग गया है और 30 डिग्री तक जाने लग गया है, तो वहाँ पे येलो अलर्ट, रेड अलर्ट अलग अलग से जोन घोषित कर दी गए, जिसकी वजह से मतलब एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा एनवायरमेंट में। तो जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है। अगला टॉपिक है सन स्पोर्ट साइकिल, जो 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज वगैरह, जैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। 32 फॉरेस्ट फायर, यहाँ से जो जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं, ये जैसे इस बार जो अमेरिका में जो आग लग गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनहानि और मतलब एनिमल्स वगैरह जो मारे गए वे सारे बेमौत जल गए थे और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो जिसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें जो घटनाएं होती है या फिर जो डिजास्टर मान के चलो ये न्यूज़ में रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, तो आने के कुछ ज़्यादा ही चांसेस इनके, ये प्लीज़ आप देख लेना आप, क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है इस बार, तो आने के चांसेस ज़्यादा इससे यहाँ से क्वेश्चन। ट्रिब्यूट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, जो यहाँ से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज, जियोग्राफिकल स्टेट्स वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला जो टॉपिक है हमारा हीट आइसलैंड, 2017 में पूछा गया था, यहाँ से इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे एयर पोल्यूशन जो बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन से हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अगला टॉपिक है सिस्मिक नॉइस, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना, यहाँ इसकी वजह से जो सिस्मिक नॉइस है यहाँ पे 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जो 2014 में 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया। न्यू इरा डिफरेंट विल, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला है रिंग ऑफ फायर, 2018 में पूछा गया था। वोल्केनिक इरप्शंस एंड पैसिफिक ओशन, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस वोल्केनिक इरप्शंस, जो ज्वालामुखी है जो रेगुलर इरप्शन होने की वजह से, ये 2018 में पूछा गया था और इस बार भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। वेटलैंड एंड देयर कंजर्वेशन, जो 2013, 18, 22 3 साल कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जियोग्राफिकल एरिया एंड अंडर वेटलैंड, कोस्टल एंड आइलैंड वेटलैंड्स, यहाँ से ये टॉपिक हमेशा जो ट्रेंडिंग में इस वजह से रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ घटनाएं घटित होती रहती है जिसकी वजह से ये सीजन न्यूज़ में रहती है हमेशा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर कंजर्वेशन, 2013 में यहाँ
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो इनके जैसे यूनिक फोन एंड न्यूज़ है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, जियोग्राफिकल स्प्रेड है, कंजर्वेशन इनिटिव है नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी कवर होगी तो आपके जियोग्राफी में है जो मोस्टली जो देखते हैं हम, तो जियोग्राफी का जो पोर्सेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्योंकि फॉरेस्ट का भी एग्जाम साथ में होता है, उसकी वजह से एनवायरमेंट और जियोग्राफी के क्वेश्चन हमेशा वेटेज बढ़ता है। तो जैसे दोनों मिला के 30+ क्वेश्चन या 25+ तो मान के चलो क्वेश्चन आ जाता है। अगले टॉपिक है प्लेस इन न्यूज़, जो 2016, 18 और 22 में यहाँ से जो क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट प्लेस, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट एंड कंट्रीज एसोसिएट वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आता है। माउंटेन फेजेस एंड लेक्स 2018-22 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिफिशियल लेक एंड नेचुरल लेक एक्यूरेंस यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड जो 2015 में पूछा गया था, एक्यूरेंस रीजन्स कनेक्टेड टू इट। और अगला है मेजर वाटर बॉडीज, मेडिटेरेनियन, कैस्पियन, रेड सागर और रेड सी और ब्लैक सी, यहाँ से जो काला सागर, लाल सागर, यहाँ से जो वाटर जो बॉडीज है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। 19 में पूछा गया था और 22 में पूछा गया था। यूनिक फेसेस इन 9 कंट्रीज बोर्डिंग्स हैं। और अगला है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड डिजीज, जैसे 2014 में और 17 में यहाँ से पूछा गया था। लेबर माइग्रेशन, सेक्स रेशियो, रिलेटेड स्कीम्स गवर्नमेंट वगैरह, यहाँ से चीज़ें पूछी गई है। 45 जो हमारा टॉपिक है, इसमें जैसे मिनरल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस 2018 में और 22 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और मिनरल्स के बारे में 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन मिनरल्स माइंस, जो बड़ी बड़ी जो माइंस और खदानें होती है वहाँ पे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल्स है और क्या रोल है उनका, और जो उनका जो डिवाइडेड होता है कितना परसेंट है, क्या रेशियो है इनका, उसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस है। और कौन सी खदान में पूछनी है, जैसे पोर्सन, जब से लिथियम के बारे में था, कश्मीर के बारे में, और भी बहुत सारे खदान में निकलते रहते हैं, तो उसकी जो न्यूज़ है वो ट्रेंडिंग में रहती है, तो वहाँ उसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेड डिफिसिट ऑफ इंडिया विद यूएस एंड चाइना, गोल्स एंड मेजर्स, जैसे ट्रेड का जो डिफिसिट यूएस एंड चाइना को जो चल रहा था, तो उसके बारे में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी जैसे यूएस ने जो चाइना पे टैरिफ बढ़ा दिया गया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मतलब तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कुल मिला के ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो आईआर के लेटेस्ट से जोड़ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। 47 जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्स एंड क्राइसिस, जो 2013 और 17 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। सल्फर कंटेंट इज कंटेंट इन फ्यूल्स, फ्यूजन एंड टेम्परेचर, के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप 2015 और 16 में पूछा गया था। सेज और एनआईएमजेड्स, एटीसी और भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। 49 है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, 2016 में पूछा गया था। यहाँ से एयर इंडिया नेशनल लाइसेंस, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एंड टेलीकॉम कंपनीज। अगला है वाटर कंजर्वेशन, 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। रीजन एंड मेजर्स टेकन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर डेफिसिट्स एंड परसेंटेज ऑफ वेरियस कंट्रीज, ग्राउंड वाटर टेबल एंड परसेंटेज ऑफ द वाटर परसेंटेज, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट्स प्रोग्राम, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, और यहाँ से क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था। ये जो टॉपिक है 50 टॉपिक्स, ये फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करके ये टॉपिक है, इनकी जो पीडीएफ बनाई है मैंने, और ये टॉपिक प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड मत करना, और ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के पर्पस से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा भी टॉपिक नहीं है जिससे आप चीज़ों को देख के कि बहुत ज़्यादा है, और टाइम बहुत कम बचा है, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करने का टाइम है। और जो चीज़ें अवॉइड नहीं करनी है, जो हमेशा आप मिस्टेक करते आते हो, जैसे इसका एग्जाम प्रीलिम्स रह जाता है वो एग्जाम, तो आप इस बार इस चीज़ को मिस्टेक ना करें और इस चीज़ को अवॉइड ना करें। इसीलिए प्लीज़ ये सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड ना करके इस चीज़ पर फोकस करें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू सो मच।